हम देखते हैं वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विद सेपरेशन R। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड विद सेपरेशन R अगर हम इनका देखेंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला होता है KQ/R², मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ऐसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो आप यहाँ देख रहे हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन्वर्स है R² के और पोटेंशियल जो है वो इन्वर्स है R के। R² का वैल्यू ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है वो क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू और ज़्यादा कम होगा और यहाँ पे पोटेंशियल का वैल्यू उससे थोड़ा ज़्यादा होगा। तो आप देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू एकदम कम हो रहा है, इसीलिए ये डाउन में ज़्यादा है। ये ग्रीन लाइन शोज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये नीचे है और पोटेंशियल जो है वो ऊपर की तरफ आ रहा है। अगर हम यहाँ पे क्या है R का वैल्यू जो है 1 कंसीडर कर लेंगे दोनों में, तो E हो जाएगा Q/4πε0, पोटेंशियल हो जाएगा Q/4πε0, मीन्स इन दोनों का वैल्यू हमें इक्वल मिल जाएगा एट पॉइंट 1। जब R1 रहेगा तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल सेम मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। अगर हम सिस्टम ऑफ चार्जेस की बात करें तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे आएगा, अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल द नेट पोटेंशियल एट द point due to the system of charges is numerically equal to the sum of the potential at that point due to द इंडिविजुअल चार्जेस। अगर हम बात करेंगे हमारे पास एक चार्ज से ज़्यादा अगर हमारे पास चार्जेस हैं तो पॉइंट P पे जब पोटेंशियल निकालेंगे तो वो Q1 की वजह से भी मिलेगा, Q2 की वजह से भी, Q3 की वजह से भी, Q4 और टिल Qn जहाँ तक भी हम चार्जेस ले रहे हैं। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ने कहा था कि जो पोटेंशियल होगा, टोटल पोटेंशियल जो होगा वो इंडिविजुअल पोटेंशियल के सम के बराबर होगा, यानी कि जो नेट पोटेंशियल होगा वो Q1, Q2, Q3, Q4 इन सब के पोटेंशियल के सम के इक्वल होगा। ये था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो हमने फोर्स के लिए भी देखा था और हमने ये सेम प्रिंसिपल देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी। Let us consider system of point charges Q1, Q2, Q3 till Qn due to system of charges is numerically equal to the sum of potential due to the individual charges. Let us consider system of point charges Q1, Q2, Q3, Qn separated from point P at a distance of R1P, R2P and R3P and Rnp। ये रहे R1P, R2P, R3P and R4P और N तक। सो V1 क्या होगा KQ1/R1P, V2 इज़ KQ2/R2P, V3 KQ3/R3P और इसको N के लिए लिखेंगे तो KQN/Rnp। By superposition principle, the net electric potential at point P, पे जो नेट पोटेंशियल होगा वो इन सब के सम के बराबर होगा। सो हम V1 का वैल्यू KQ1/R1P कहाँ तक लिख लेंगे, N तक लिख लेंगे। यहाँ पे 1, 2, 3 करके चार्जेस N तक वेरी कर रहे हैं और यहाँ पे R1P, R2P, P वो पॉइंट है जहाँ पे हमको पोटेंशियल निकालना है। सो VP क्या हो जाएगा कि कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा सिग्मा मीन्स द समेशन, इट्स समेशन ऑफ द पोटेंशियल्स। I का वैल्यू 1, 2, 3 से N तक वेरी कर रहा है तो I 1 से N तक वेरी कर रहा है, QI/, ये 1, 2, 3 सो RIP। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक्चुअली कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से पोटेंशियल हमको डायरेक्ट ही इलेक्ट्रिक फील्ड से मिल जाएगा। जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए निकाला था वैसे ही हम सेम डायग्राम पोटेंशियल के लिए भी बनेगा और जस्ट ही उसका आगे वाला ही पार्ट है। तो आप चाहो तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले जो लेक्चर पहले हमने देखे हैं आप वहाँ पे रेफ़र कर सकते हो। तो मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसे हम लैम्डा से लिखते हैं, तो पोटेंशियल जो होगा P पे हमको कितना मिलेगा, VP इज इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटीग्रल अक्रॉस L लैम्डा dl/r। अब क्योंकि 1/r का जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन जो होता है 1/r dr का वो होता है log r। ये इंटीग्रेशन किसके इक्वल होता है, log r के। इसीलिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे जब हमने इसे किया तो इसका आया लैम्डा 4πε0 ln r। मैं इसको एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड के तरीके से भी बता देती हूँ कि उसके आगे हमें कैसे बढ़ना है।
ये रहा। हमने यहाँ देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी वो क्या थी, ये था, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट, E इज़ इक्वल्स टू के जो 1/4πε0 है, और यहाँ पे क्या आएगा इंटीग्रेशन लैम्डा DL अपॉन R, मीन्स ये तो वेक्टर में है ना, अगर हम यहाँ यूनिट वेक्टर मान ले तो इसे R स्क्वायर भी ले सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या मालूम है कि जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, वी नो दैट पोटेंशियल इज़ नथिंग बट E डॉट DL। पोटेंशियल यही होता है ना, E डॉट DL। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा। तो जब हम पोटेंशियल करेंगे, अगर हम टोटल पोटेंशियल मानेंगे, तो अगर हम इसे पोटेंशियल जो है R डिस्टेंस पे अगर हम लेंगे तो V क्या हो जाएगा हमारे पास, E इंटू R। सो अगर हम यहाँ पोटेंशियल लिखते हैं तो हमें K बाहर आ गया है, लैम्डा DL अपॉन R स्क्वायर इंटू R आ जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा। सो जो पोटेंशियल होगा वो K लैम्डा DL अपॉन R हमें मिल जाएगा। और इसी का जो था हमने आगे सॉल्व किया है। तो रियलिटी में ये इसी का पार्ट है। तो जो हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं, आप उसके आगे ही पोटेंशियल भी हमेशा फाइंड कर सकते हो। जैसे अब हमारे पास था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और इसका जो हमें फॉर्मूला मिला था वो हमें आया था E इज़ इक्वल्स टू सिग्मा DS अपॉन R स्क्वायर। अगर हम यूनिट वेक्टर में अगर हम इसे लेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर, मतलब यूनिट वेक्टर की फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिख सकते हैं K, और यहाँ पे आएगा सिग्मा DS अपॉन R स्क्वायर R कैप। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने R कैप को जो है R वेक्टर अपॉन R की फॉर्म में लिखा था, तो इसीलिए यहाँ वेक्टर अपॉन क्यूब आ गया था। यहाँ से हम पोटेंशियल निकालेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, K इंटीग्रेशन सिग्मा DS अपॉन R स्क्वायर R कैप, ये हमारे पास वैल्यू है। अब इसके लिए अगर हम पोटेंशियल देखेंगे तो हमें मालूम है जो V होता है E डॉट R होगा हमारे पास। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, K और इंटीग्रेशन, यहाँ पे देखना पोटेंशियल ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 1/4πε0, और यहाँ पे एक R भी मल्टीप्लाई हो जाएगा पोटेंशियल के लिए, तो DS R अपॉन R स्क्वायर और R कैप। सो R से R कैंसिल हो गया तो हमें मिला K सिग्मा DS अपॉन R। ये तो हमारे पास पोटेंशियल वहाँ से आया है जहाँ से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, ये आ गया। और यहाँ पे हमने क्या किया, A का अगर हम सरफेस एरिया लेंगे तो क्या होगा, सरफेस एरिया 4πr स्क्वायर और 4πr स्क्वायर। अब यहाँ पे 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा तो हमें VP का वैल्यू सिग्मा R अपॉन एप्सिलॉन नॉट मिल जाएगा। नेक्स्ट वॉल्यूम के लिए देखेंगे तो हमें ये वैल्यू आ जाएगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ फील्ड पॉइंट ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शेल। अब थिन शेल के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है। सिमिलरली अब आर इन अ पॉइंट P आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, अगर P पे हमें निकालना है जो पॉइंट कहाँ है, आउटसाइड, यानी R ग्रेटर देन R है। आप इलेक्ट्रिक फील्ड वाले को रेफ़र कर सकते हो, वहाँ पे पूरा प्रूफ है। यहाँ पे सिर्फ हमने KQ/R लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमको यहाँ से मिलेगा एट R ग्रेटर देन R हमें मिलता है, जहाँ पे हमने गॉसियन सरफेस कंसीडर किया था। ये चार्ज थे, प्रीवियस लेक्चर्स में अवेलेबल है, ये पॉजिटिव था। यहाँ पे हमने गॉसियन सरफेस लेकर R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था तो हमें मिला था KQ अपॉन R स्क्वायर। अब पोटेंशियल के लिए क्या करेंगे, E डॉट R कर देंगे, ER कर देंगे, और ER करके यहाँ पे हमें KQ/R मिल जाएगा। अगर हम इनसाइड के लिए देखेंगे तो इनसाइड के लिए जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिला था वो ज़ीरो था क्योंकि इनसाइड में कोई चार्ज एनक्लोज नहीं था, लेकिन हमें पोटेंशियल KQ/R मिलेगा इनसाइड में। और सरफेस पे क्या होगा, R के इक्वल हो जाएगा, तो ये भी KQ/R हमें मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज स्फेरिकल शेल इज़ मैक्सिमम ऑन द सरफेस और इनसाइड ऑफ द शेल। अब आएगा जो नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक डाइपोल के लिए हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करेंगे। डाइपोल के लिए यहाँ पॉजिटिव Q है, यहाँ माइनस Q है, और ये दोनों जो डाइपोल है वो सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a है। ओरिजिन से ये a डिस्टेंस पे है और ये भी a डिस्टेंस पे, ये a है ये b है।
हमें इस पॉइंट P पे क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है डाइपोल की वजह से। हम एक ही मेथड लेके करेंगे, उस एक मेथड से हम एक एंगल थीटा पे कर देंगे, फिर हम एक्सियल लाइन पे भी डाइपोल का वैल्यू बता सकते हैं और इक्वेटोरियल पे भी बता देंगे थीटा का वैल्यू 0 और 90 रख के। इसीलिए हमने क्या किया, ऐसे पॉइंट लिया कि वो ओरिजिन से थीटा एंगल पे हो। हमने पॉइंट P कंसीडर किया है ताकि वो ओरिजिन से थीटा एंगल पे हो। P से O का डिस्टेंस हमने R कंसीडर किया है, A से P पे हमने R1 ले लिया है, B से P पे R2 कंसीडर कर लिया है, A से हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया A' और B से, और यहाँ पे B पॉइंट से हमने इस लाइन को जब एक्सटेंड किया, PO को जब हमने आगे बढ़ाया तो हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लिया B से B' पे। इसका क्या यूज़ है परपेंडिकुलर का, वो भी हम आगे देखेंगे। An electric dipole is system of two equal and opposite point charges plus q and minus q separated by a distance to a. Let us assume an electric dipole having 2 point charges plus q at a and minus q at b which are separated by distance to a. Dipole moment हम जानते हैं क्या होता है, q into distance between the charges. Let any point p at a distance r from the center O of the given dipole. मतलब हमने माना है कि जो p पॉइंट है वो थीटा एंगल पे है, पी ए R1 ले लिया है, पी बी R2 एंड पी ओ R. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू द प्लस क्यू चार्ज. अब प्लस क्यू चार्ज पे क्या होगा, V1 क्या लिखेंगे, के क्यू अपॉन पी ए. डिस्टेंस फ्रॉम A टू पॉइंट P इज़ पी ए, जो हमने R1 कंसीडर किया है यहाँ पे पी ए R1. और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज हमने क्या ले लिया, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज थे इसीलिए माइनस के क्यू अपॉन पी बी एंड पी बी इज़ R2. सो बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये दोनों का सम करेंगे हम, तो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P विल बी V1 प्लस V2. V इज इक्वल्स टू 1/4πε0 हमने बाहर ले लिया है, तो Q1 अपॉन R1 माइनस Q अपॉन R2. बाई ज्योमेट्री से अगर हम देखें तो जो O डैश और OB डैश होगा वो A cos थीटा होगा, लाइक दिस. ये जो हमने डायग्राम बनाया है ये वाला, ये हमने जो यहाँ पे एक बाइसेक करके राइट एंगल पे बाइसेक करके जो हमने ट्रायंगल बनाए हैं, तो यहाँ पे अगर हम इस ट्रायंगल को अच्छे से बनाएं ऐसे करके अगर हम देख लें तो ये 90 डिग्री है और ये जो 90 डिग्री है वो किसके ऊपर है, ये 90 डिग्री है. जो बेस है हमारा इसका वो कितना है, और ये 90 है और ये एंगल थीटा हम मान लेते हैं. जो थीटा एंगल है वो O पे है और 90 डिग्री हमको A डैश पे मिल रहा है और ये A पे है. यहाँ से हमें मालूम है कि जो AO है वो A है, AO की वैल्यू A है यहाँ पे, और ये एंगल थीटा है. तो हमें मालूम है कि जो कॉस थीटा होता है वो कितना होता है, बेस ओ ए डैश यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस A. सो ओ ए डैश, दिस इज़ ओ ए डैश. ओ ए डैश का वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा, A cos थीटा. सिमिलरली हमको ओ बी डैश का वैल्यू भी A cos थीटा मिल जाएगा. मीन्स ये वैल्यू भी A cos थीटा है और ये वैल्यू भी A cos थीटा है. लेट R वेरी वेरी ग्रेटर देन A. अगर R जो है हमारा पॉइंट P है वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है डाइपोल से, तो हम क्या मान लेते हैं, पी ए इज इक्वल्स टू पी ए डैश. पी ए को पी ए डैश कंसीडर कर लेते हैं. देखिए कैसे, ये है हमारा पी ए को हम क्या मान रहे हैं, पी ए डैश. कैसे होगा ये, अगर हमने माना कि जो आर है हमारा बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे, बहुत ज़्यादा इसके रिस्पेक्ट में, यानी कि ये बहुत पास में हो जाएगा, ये डाइपोल में डिस्टेंस कम हो जाएगा, तो ये जो हमारा ए बी है वो कहीं ना कहीं आपस में ऐसे ही मिल जाएगा ना, ए बी एक ही हो जाएगा, ए बी मर्ज हो जाएगा. तो ये जो हमारे पास आर हमने लिया था, ये आर और ये आर डैश भी तो आपस में एक ही हो जाएंगे. ये वैल्यू इसके बहुत ज़्यादा पास आ जाएगी, ए के बी ए मर्ज हो जाएंगे, तो ये R और R1 क्या है, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे. अब R इक्वल्स टू R1 है, तो हम जब PO लिखेंगे, PO, तो PO हम PA डैश, ठीक है, PA डैश क्या हो चुका है यहाँ पे, PA हो चुका है, PA डैश PA. अब PA डैश को हम क्या लिख सकते हैं, PO माइनस OA डैश, PO माइनस OA डैश हम मान सकते हैं. तो PO का वैल्यू कितना है, R माइनस A cos थीटा, किसके बराबर हो गया, R1 के.
तो यहाँ पे पी ए किसके बराबर हो गया, पी ए डैश के। तो हम क्या पी ए डैश को हम कैसे लिख सकते हैं, पी ओ माइनस ओ ए डैश। सो आर वन इक्वल्स टू आर माइनस ए कॉस थीटा। सिमिलरली आर टू क्या हो जाएगा, आर प्लस ए कॉस थीटा। पुट इक्वेशन 6 and 7 in equation 5. b equals to q upon 4 pi epsilon naught 1 upon r minus a cos theta minus 1 upon r plus a cos theta। इसका होल एलसीएम हमने लिया और इसको सॉल्व करने के बाद पोटेंशियल हमें मिलेगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 क्यू ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब 2 ए क्यू का जो वैल्यू होता है वो p होता है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k है, तो के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो किसी भी पॉइंट p पे अगर हमें पोटेंशियल निकालना होगा तो हम इक्वेशन नंबर 8 से निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास r बहुत ज़्यादा हो गया a से, तो a स्क्वायर का वैल्यू 0 रख सकते हैं, तो हमें पोटेंशियल के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर मिल जाएगा। यहाँ पे हमारे पास p कॉस थीटा है, इसका मतलब है कि p वेक्टर डॉट आर कैप हो रहा होगा। यहाँ आर कैप इज़ अ यूनिट वेक्टर। अगर हम p डॉट आर कैप को निकालते हैं तो हम कैसे लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे मोड ऑफ p वेक्टर अपॉन मोड ऑफ आर कैप और यहाँ पे आएगा कॉस थीटा। और एक यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है, तो हमें p कॉस थीटा ही मिल जाएगा। केस 1 हम लेते हैं पॉइंट P ऑन द एक्सिस, यानी कि एक्सियल लाइन। अगर एक्सियल लाइन पे हमारा P पॉइंट रहा, यानी कि इस लाइन पे रहा, तो पोटेंशियल में क्या होगा, थीटा 0 भी हो सकता है या 5 भी हो सकता है। जैसे कि हमारे पास डाइपोल था Q माइनस Q, तो जो पॉइंट P है वो इस साइड भी हो सकता है अलॉन्ग द एक्सिस, या फिर पॉइंट P इस साइड भी हो सकता है। तो थीटा जो है इस साइड होगा तो 0 डिग्री, इस साइड होगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ होगा तो 180 डिग्री हो जाएगा। इसीलिए हमारे पास दो वैल्यू आएंगी, कॉस थीटा 1 होता है 0 पे और पाई पे -1 हो जाएगा। सो प्लस माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर। केस 2 में क्या होगा, अगर वो इक्वेटोरियल प्लेन पे होगा, मीन्स ऐसे 90 डिग्री होगा लाइक दिस, ये Q है, ये माइनस Q है, और यहाँ पे पॉइंट P जस्ट इक्वेटोरियल प्लेन पे होगा 90 डिग्री पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा 90 हो जाएगा और कॉस 90 0। सो हमें जो पोटेंशियल मिलेगा इक्वेटोरियल प्लेन पे वो कितना होगा, 0। सारे नोट्स का ये सारे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में मिल जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।